20 एजेंसीज का हमारे डिपार्टमेंट ने दौरा किया और 28 पेट्रोल पंप। कहीं ऐसी बात नहीं आई, लोग थोड़े पैनिक में हैं बिकॉज मीडिया में कुछ चीज़ें जा रही हैं। दूसरी बदकिस्मती की ओपोजिशन जो है उसका रोल अच्छा नहीं है। आज हिंदुस्तान एक उभरता हुआ मुल्क है और देर आर पावर्स हु वांट टू डिस्टेबलाइज आर ब्रदरहुड प्रॉस्पेरिटी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। जहाँ तक कमर्शियल स्टॉक है तो वो हमारे पास 593 एमटी अवेलेबल हैं। उसी तरह डोमेस्टिक का भी हमारे पास ठीक ठाक वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स। एक तरफ जहाँ मिडिल ईस्ट में लगातार जंग जारी है, उस बीच जम्मू कश्मीर में आखिरकार सप्लाईज के क्या हालात हैं, बात करने के हमारे साथ सिविल सप्लाईज मंत्री सतीश शर्मा मौजूद हैं। सतीश जी, लगातार हमने देखा कि देश के कई भागों में जो है ह्यू एंड क्राई है, पैनिक बाइंग हो रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो क्या हालात हैं ग्राउंड के? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप आए। मुझे निकलना था अभी श्रीनगर, वहाँ भी चेक करना। कल रात तक हम इसी टोपी में कई जगह गए हैं और मुझे लगता है 20 एजेंसीज का हमारे डिपार्टमेंट ने दौरा किया और 28 पेट्रोल पंप। कहीं ऐसी बात नहीं आई, लोग थोड़े पैनिक में हैं बिकॉज मीडिया में कुछ चीज़ें जा रही हैं। दूसरी बदकिस्मती की ओपोजिशन जो है उसका रोल अच्छा नहीं है। ओपोजिशन जो है वो इस सिचुएशन में, वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। इस समय लोग खाना पीना छोड़ देते हैं शास्त्री जी की तरह। उस समय लोगों ने एक वक्त के खाने पे आ जाए। आज हिंदुस्तान एक उभरता हुआ मुल्क है और देर आर पावर्स हु वांट टू डिस्टेबलाइज आर ब्रदरहुड प्रॉस्पेरिटी एंड हमें इस बात समझनी है। नई पीढ़ी थोड़ी सी उतावली है, कहीं पेशेंस की कमी है। पोस्ट कोविड ये चीज़ें आई हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। एक खादम उमर अब्दुल्ला सरकार की का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। मैं उनका खादम और नौकर बनकर उनसे हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपने पैनिक नहीं होना है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़े दिनों में मेरा मानना है एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बट इस समय जो कंपनीज, जो एजेंसीज हमें पाई गई मुलव्वस इन चीज़ों में, क्योंकि हमें भी सोए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, हम रात भर 2-2 बजे तक हम दौरे कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोकल बिजनेसमैन जो आगे ही मरा हुआ है उसको दिक्कत हो। बट वी हैव सफिशिएंट स्टॉक एज फार एज पेट्रोल इज़ कंसर्न। 17 दिन का हमारे पास स्टॉक है। डीजल का HSD 19 दिन का, LPG का 20+ दिनों का, 20.5 दिनों का हमारे पास अवेलेबल है। ATF की बात है तो आई थिंक दैट इज़ आल्सो सफिशिएंट। जहाँ तक कमर्शियल स्टॉक है तो वो हमारे पास 593 MT अवेलेबल है। उसी तरह डोमेस्टिक का भी हमारे पास ठीक ठाक वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स। पैनिक, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डर्स करते हैं। कुछ लोगों का ज़मीर मर चुका है, कुछ लोग लाशों पे सियासत करते हैं, कुछ लोग कफन की सियासत करते हैं और कुछ लोग डिस्ट्रेस में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। एक भी आदमी पाया गया, whosoever he is, इतना सख्त उसे तमाचा पड़ेगा कि उसका आने वाले समय में एक तो उसका लाइसेंस रद्द होगा और उसको हम फाका कसी का शिकार होना पड़ेगा। जो इस वक्त देश के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। जैसे नशेड़ी लोग हैं वो इस समय का फ़ायदा लेते हैं। जो नशे में मुलव्वस है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, चाइना के साथ मिला हुआ है। आज हमें एकजुट होकर वी आर वन, डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। हम लोग आने वाली सदी हिंदुस्तान की है, उसको डिस्टेबलिश करने के लिए सारे मुल्क, सारे मीन सारे। और बदकिस्मती है कि जब विश्व का पृथ्वी का सबसे ताकतवर आर्मी ही थोड़ा इडियोटिक बातें करता हो, स्टुपिडिटी कर रहा है। हम तो चाहते हैं, जो ईरान में छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, यार इंसानियत जागनी चाहिए। आपने क्या क्या किया है, दिस इज़ वेरी बैड। दिस इज़ ट्रेड वॉर, डॉलर की लड़ाई है, ये ट्रेड वॉर है, सब समझते हैं। ये आर्म्स और एम्यूनिशन का माफिया जो है, ड्रग माफिया की तरह ये सारा वो करा रहा है। आई होप गुड सेंस प्रिवेल। बदकिस्मती ये है, फॉर वांट ऑफ पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर एंड आई होप जल्दी से ये बंद हो जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई परेशान होने की बात नहीं है। कुछ कंपनियां जो ये कर रही हैं, मेरी टीम आज फिर हमने 20 गाड़ियां स्पेशली लगाई हैं। अवेयरनेस कैंप शुरू है। आज फिर 40 से 50 एजेंसीज और पेट्रोल पंप का निरीक्षण होगा। कुछ लोग सिविल वर्दी में, मैं खुद और उधमपुर तक गया था, वहाँ पर कुछ चीज़ों पे मैंने खुद नज़र की और कुछ चीज़ें आई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत करारा तमाचा इन ब्लैक मार्केटर्स और होर्डर्स को पड़ने वाला है। लेकिन आई अश्योर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। हम दिन रात आपकी सेवा में तत्पर हैं। सर, टीम्स आपने कहा जो बनाई गई हैं, ये टीम्स जम्मू कश्मीर दोनों जगह बनाई गई हैं, कितनी टीम्स हैं, कैसे काम करें? हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 20 नई गाड़ियाँ जो प्रयोग की हैं उनमें लैब फिटेड हैं, वो निकल पड़ी हैं। उसके अलावा 40 और टीम्स हमारी काम कर रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम अगर बता दें उनकी तो शनाख्त करा दें तो दिक्कत हो जाती है। कुछ ऑफिसर्स भी मुलव्वस होते हैं, वो भी गलत काम करते हैं, तो उनको भी हम वाजे कर देना चाहते हैं कि बाज़ आ जाओ आप।
कमर्शियल सप्लाई को लेकर देश भर में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसको कैसे जो है रिज्यूम कर रहे हैं? जहाँ तक तीनों ऑयल कंपनीज़ की मैंने मीटिंग बुलाई थी, कल चीफ सेक्रेटरी ने भी बुलाई थी, उनको बोल दिया होटलियर्स को थोड़ा सीलिंग जो है वो खोल दी जाए, 10% खोल दी जाए, और मुझे उम्मीद है कि आज उसमें और रिलैक्सेशन होगी, थोड़ी और मदद मिलेगी। कुछ लोगों के पास अल्टरनेटिव इंडक्शन वगैरह भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस दुख की घड़ी में, इस टेस्टिंग टाइम्स में हमें वी हैव टू बी नेशनलिस्ट फर्स्ट, कंट्री कम्स फर्स्ट, बीइंग अ फौजी सन। एक जो मैंने ये टोपी डाली है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं फर्स्ट जैक राइफल के एक राइफलमैन का बेटा हूँ, जिसको इन्हीं लोगों ने बहुत दूर पहुंचाया, और कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है इस दौर में, अगर जंग हो भी जाए तो हम जैसे लोग पहली सफ़ में आपको खड़े मिलेंगे। अगर पीओके लेना है तो हमारी ज़मीनें गई हैं यार, हम छम के रिफ्यूजी हैं, तो वी विल बी देयर। बट फ़िलहाल गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज़ कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, दिल्ली सरकार के साथ, उनके साथ रेगुलर बात हो रही है, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, और जो मुलव्वस पाएंगे उनके खिलाफ। मोटे मोटे तौर पे 20 दिन का स्टॉक हर एक सेक्टर में मौजूद, 17, 19 और 20 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। वैसे सेंटर के साथ क्या इश्यूज टेकअप किए जाएंगे? अगर उनके साथ लगातार बात हुई, क्योंकि पिछले दिनों जो बड़ा हादसा एक टल गया, मेरे कायद और कायदे सानी, उनके ऊपर कोई बीमार आदमी ने कोशिश की, उसके बाद से सबके फ़ोन भी आया, वो विद हिम फॉर कपल ऑफ आवर्स, वहाँ से जिनका भी फ़ोन आ रहा था, चाहे गडकरी साहब का फ़ोन आया, चाहे सिब्बल साहब का फ़ोन आ रहा था, चाहे होम मिनिस्टर का आया, चाहे हमारे फूड मिनिस्टर का आया, मैंने भी उनसे बात की, एंड दे अश्योर्ड अस फुल हेल्प एज फार एज दिस डिलीवरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ कंसर्न। और उन्होंने अश्योर किया कि जो मेरे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला किया है किसी एक आइडियोलॉजी के आदमी ने, जो खुद एक नशे में मुलव्वस आदमी था, तो उसके ऊपर भी पूरी छानबीन होगी, पूरी इंक्वायरी होगी।